नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं आज एक रोचक किस्से के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल्स और उनकी फैन फॉलोइंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे। बॉलीवुड की सभी जोड़ियों को उनके फैंस खूब प्यार देते हैं और साथ ही साथ उनकी शादी का भी इन्हें बेसब्री से इंतजार रहता है। लेकिन बॉलीवुड की कुछ स्टार जोड़ियाँ ऐसी भी हैं जिन्हें फैंस का प्यार बहुत मिला। उन्होंने एक दूसरे से प्यार भी बहुत किया लेकिन ये कभी साथ न हो पाए। ऐसी ही 8 जोड़ियों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक मधुबाला और दिलीप कुमार का रिश्ता तो यकीनन एक किताब की तरह ही है। उस दौर में भी इन दोनों एक्टर्स ने मीडिया से छुपने की या फिर अपने रिश्ते को छुपाने की कोशिश नहीं की थी। फिल्म इंसानियत के प्रीमियर पर तो मीडिया के सामने दोनों हाथ पकड़े घूम रहे थे। उनके रिश्ते के बारे में सभी जानते थे पर उनकी शादी न हो सकी। इसके बारे में दिलीप कुमार की किताब दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में बताया गया है। 2014 में आई इस किताब ने दिलीप कुमार की ज़िंदगी से जुड़ी कई बातें बताई हैं। उस किताब के एक पन्ने पर लिखा है, मैं ये मानता हूँ कि मैं उसकी तरफ आकर्षित हो गया था। वो एक बेहतरीन को स्टार भी थी और एक बहुत ही अच्छी इंसान भी। उनमें ये दोनों खूबियाँ थी जो मैं उस समय एक पार्टनर में ढूंढता था। इस किताब में लिखा है, लोगों को लगता है कि मधुबाला के पिता अताउल्ला खान उनकी शादी मुझसे होने नहीं देना चाहते थे, पर ऐसा नहीं था। अताउल्ला खान की एक प्रोडक्शन कंपनी थी और वो ये चाहते थे कि दिलीप कुमार और मधुबाला अपने करियर के अंत तक हाथों में हाथ डाले, सिर्फ उन्हीं की प्रोडक्शन तले बनी फिल्मों में काम करे। मैंने उन्हें ये समझाया कि मेरा तरीका अलग है और मैं प्रोजेक्ट्स को अलग तरीके से सिलेक्ट करता हूँ। अताउल्ला खान, मधुबाला और मेरे बीच इस विषय में काफ़ी बात भी हुई। मधुबाला ने इसके विषय में कुछ नहीं कहा और मेरी परेशानी के बारे में नहीं सोचा। इसका नतीजा अच्छा नहीं हुआ। दिलीप कुमार और मधुबाला के बारे में ये बात चर्चित है कि दोनों की शादी के खिलाफ अताउल्ला खान ही थे। भले ही ये दोनों साथ न रह पाए लेकिन आज भी इन दोनों का नाम एक साथ ही लिया जाता है। एक समय था जब सुरैया और देवानंद की लोकप्रियता बहुत बढ़ चुकी थी। सुरैया की आवाज़ और खूबसूरती के कई दीवाने थे और उनमें से एक देवानंद भी थे। सुरैया देवानंद से तब मिली थी जब वो किशोरावस्था में थी। सुरैया बॉलीवुड की जान बन चुकी थी और देवानंद उस समय अपने करियर के शुरुआती दौर में थे। जल्द ही इन दोनों स्टार्स को प्यार हो गया और एक दूसरे के साथ रहने के सपने देखने लगे। लेकिन यहाँ पर सुरैया की दादी को यह रिश्ता पसंद नहीं था। परिवार के दबाव में आकर सुरैया ने यह रिश्ता तोड़ दिया। उस वक्त देवानंद ने सुरैया को कायर भी कहा था। उस वक्त देवानंद सुरैया को बहुत चाहते थे। 1972 में स्टार डस्ट को दिए एक इंटरव्यू में सुरैया ने कहा था कि देव मुझसे प्यार करते थे और वो कहते थे कि प्यार ही एकलौता धर्म है। सामाजिक बंधनों या परिवार को अपने दिल के आगे मत आने देना। यह भी कहा जाता है कि देवानंद ने सुरैया के लिए एक अंगूठी ली थी जिसे बाद में उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था। देवानंद की सभी कोशिशों के बाद भी सुरैया ने उनसे शादी करने से मना कर दिया था और इस फैसले को लेकर सुरैया आखिर तक अफसोस करती रहीं। राज कपूर को याद करते समय उनके कई अफेयर्स की चर्चा भी होती है। हालांकि जब नरगिस की बात होती है तो यहाँ बात सीरियस हो जाती है। राज कपूर नरगिस से बहुत प्यार करते थे। भले ही आग उनकी पहली फिल्म थी लेकिन उनकी केमिस्ट्री बरसात फिल्म के बाद शुरू हुई। ऑन स्क्रीन ये जोड़ी हिट थी और ऑफ स्क्रीन भी इसे बहुत प्यार मिलता था। उन्होंने कई हिट फिल्में की। श्री 420 फिल्म का उनका गाना प्यार हुआ इकरार हुआ आज भी क्लासिक ही माना जाता है। हालांकि ये प्रेम कहानी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली क्योंकि जब नरगिस से राज कपूर मिले थे तब वो पहले से ही शादीशुदा थे। नरगिस तो राज कपूर से शादी करना चाहती थी लेकिन राज अपनी पत्नी कृष्णा को तलाक नहीं देना चाहते थे। नरगिस ने 10 साल तक इंतजार किया लेकिन आखिर में वो आगे बढ़ गईं और सुनील दत्त से शादी कर ली। हालांकि एक रिपोर्ट के अनुसार नरगिस की शादी के बाद राज कपूर रातों में कई बार रोया करते थे। बॉलीवुड की कुछ प्रेम कहानियां बहुत ही दुखद हैं। इनमें से एक है संजीव कुमार और हेमा मालिनी की कहानी। संजीव कुमार उस वक्त बहुत सी एक्ट्रेस का ख्वाब हुआ करते थे और पूरे हिंदुस्तान में तो उनके कई फैंस थे, पर संजीव कुमार का दिल हेमा मालिनी पर आया हुआ था। ऐसा माना जाता है कि संजीव कुमार हेमा मालिनी के प्यार में इस कदर डूबे हुए थे कि वो किसी और से कभी प्यार नहीं कर पाए। फिल्म शोले के सेट पर उन्होंने हेमा मालिनी को प्रपोज भी किया था लेकिन हेमा ने मना कर दिया। हेमा उस समय धर्मेंद्र को पसंद करने लगी थी। हेमा मालिनी से न सुनने के बाद संजीव कुमार इतना टूट गए कि उन्होंने खुद को शराब के नशे में डुबो लिया और रमेश सिप्पी से उन्होंने ये गुजारिश भी की थी कि उनका और हेमा का कोई सीन साथ में न रखा जाए। इसके बाद वो जिंदगी भर कुंवारे रहे। बॉलीवुड की सबसे असफल जोड़ी है अमिताभ और रेखा। वो बॉलीवुड में स्क्रीन पर तो सबसे बेहतरीन रोमांटिक जोड़ी थी लेकिन पर्दे के पीछे वो कई तरह के विवादों का हिस्सा बनी। फिल्म दो अनजाने के सेट पर उनके प्यार की शुरुआत हुई। जल्द ही उनका अफेयर लाइमलाइट में आ गया। यहाँ तक कि खबरें ये भी आई कि रेखा और अमिताभ ने चुपके से शादी कर ली है। इन अफवाहों ने और जोर पकड़ा जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा मांग में सिंदूर लगाकर आई। इस जोड़े के बारे में कई सवाल रेखा के इस बोल्ड कदम से शांत हो गए थे। अमिताभ बच्चन ने कभी रेखा के रिश्ते को
स्वीकार नहीं किया। 1984 में फिल्म फेयर मैगजीन को दिए इंटरव्यू में रेखा ने कहा था वो ऐसा क्यों नहीं करते, उन्होंने ऐसा किया ताकि वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचा सकें। लोगों को क्या ज़रूरत है जानने की कि मेरा उनके साथ रिश्ता कैसा है, मैं उनसे प्यार करती हूं और वो मुझसे प्यार करते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। सिलसिला फिल्म उनकी साथ में आखिरी फिल्म थी। उनका रिश्ता धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। रेखा अमिताभ से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो उनके रिश्तों को तोड़ने वाली महिला नहीं कहलाना चाहती थी। आज भी उनकी लव स्टोरी को लेकर बहुत सी बातें की जाती हैं। बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन और चांदनी श्रीदेवी की प्रेम कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। जब मिथुन और श्रीदेवी एक दूसरे को चाहने लगे तब मिथुन पहले से ही शादीशुदा थे। कहा जाता है कि इन दोनों ने एक दूसरे से चुपके से शादी भी कर ली थी। यहाँ तक कि मिथुन ने श्रीदेवी के लिए अपना घर भी छोड़ दिया था। लेकिन मिथुन योगिता बाली को आधिकारिक तौर पर तलाक देने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद योगिता बाली ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी और तब मिथुन वापस अपने घर चले गए थे। इसके बाद श्रीदेवी और बोनी कपूर की शादी की बात अचानक सामने आई थी। अक्षय कुमार और रवीना की प्रेम कहानी भी काफी अजीब मोड़ पर आकर खत्म हुई। जहां अक्षय उस वक्त खिलाड़ी कुमार बन चुके थे, वहीं रवीना का टिप टिप बरसा पानी गाना लोगों के दिलों पर राज करता था। रवीना को काफी पसंद किया जाता था, लेकिन वो अक्षय कुमार के प्यार में थी। रवीना और अक्षय की लव स्टोरी ने तब एक अजीब मोड़ ले लिया था जब अक्षय के लिंकअप की खबरें आम हो गई थी। अक्षय कुमार और रवीना ने तो गुपचुप सगाई भी कर ली थी, लेकिन अक्षय का दिलफेंक नेचर रवीना को पसंद नहीं था। आखिर में जब अक्षय कुमार और रेखा की नजदीकियों की चर्चा शुरू हुई तो रवीना ने अक्षय से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। रवीना ने 1999 में दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि अक्षय जिस स्पीड से लड़कियों को प्रपोज करते हैं उस हिसाब से मुंबई की 3-4 लड़कियों के माता पिता को अक्षय मॉम डैड कहकर संबोधित करने लगेंगे। रवीना ने यह भी कहा था कि वो किसी अन्य लड़की को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानती क्योंकि उनका पार्टनर ही लॉयल नहीं था। वैसे तो इन प्रेम कहानियों के अलावा भी बॉलीवुड की कई अधूरी प्रेम कहानियां रही हैं, लेकिन ये सभी बहुत चर्चित हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए जुड़े रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।